बच्चे मन के सच्चे, ये कहावत मैं अक्सर सुनता आया हूं, लेकिन इसका मतलब अभी मुझे हाल फिलहाल कोविड के दौरान ही पता चला है। मुंबई से न्यू दिल्ली तक की फ्लाइट में ऐसे ही सो कॉल्ड सच्चे बच्चे के साथ मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रात भर जागा हुआ आदमी उस खूंखार कुत्ते की तरह होता है जिसे पुचकार भी जहर लगती है और वो काटने को दौड़ता है। मेरी भी हालत कुछ ऐसी थी। अर्ली फ्लाइट होने के कारण मैं रात भर सो नहीं पाया था, एंड ऑल थैंक्स टू न्यू कोविड गाइडलाइन जो उस वक्त 4 घंटे पहले ही एयरपोर्ट आने को कहते थे। वैसे हमारे इंडियन पेरेंट्स के एक अलग ही गाइडलाइन होते हैं जो वो सदियों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। जैसे अगर आपको ट्रेन से ट्रैवल करना है तो 1 हफ्ते पहले ही पूरा मेन्यू डिसाइड होता है कि रास्ते में क्या क्या खाना लेकर जाना है, और अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो 3 नहीं 5 घंटे पहले ही पहुंच जाना है, क्योंकि क्या पता अगर फ्लाइट का दरवाजा बंद हो जाए और आपको अंदर घुसने ना दिया जाए, या फिर आप एयरपोर्ट में गुम ना हो जाए, या फिर लगेज स्कैन करते वक्त आपके बैग में कुछ संदिग्ध वस्तु दिख जाए जिसके कारण आपको लाइन से बाहर कर दिया जाए। हमारे पेरेंट्स के हिसाब से ये सारी चीजें पॉसिबल है, इसलिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और फिर उन्हें समझाने के प्रोसेस में लॉजिक कब बहस में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और सारा ब्लेम आ जाएगा आजकल की जनरेशन पर। इसलिए मां के कहने पर मैं ठीक 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच गया और अपने बोर्डिंग का शुरू होने का इंतजार करने लगा। खुशी बस इस बात की थी कि मुझे विंडो सीट मिला था। प्लान था कि अंदर जाते ही सामान को ऊपर रखने के बाद आराम से हुडी चढ़ाकर सो जाऊंगा, लेकिन मुझे उस दिन साक्षात प्रभु के दर्शन लिखे थे। एक बच्चा जो तकरीबन 6-7 साल का था ठीक मेरे बाजू में अपने पापा के साथ बैठा था। शक्ल बड़ी मासूम सी थी। उस नींद की हालत में भी उसके चेहरे को देखकर मुझे बड़ा प्यार आया। सोचा मैं उससे बात करूं, उससे उसका नाम पूछूं, लेकिन फिर मैं अपने फोन पर आए मैसेजेस को चेक करने लगा और मां को फोन करके बताने लगा कि मैं ठीक से फ्लाइट में बैठ गया, वो भी बिना गुम हुए। खैर, सीट बेल्ट के साइन ऑन हो चुके थे और फ्लाइट टेक ऑफ करने ही वाली थी कि ठीक उसी वक्त बाजू की एक उंगली ने मेरे पेट पर दस्तक दी। भैया भैया, द साइंस आर ऑन, प्लीज स्विच ऑफ योर फोन। मैंने उसकी बात को इग्नोर किया और फिर मैं अपने फोन में वापस लग गया, लेकिन फिर कुछ ही मिनटों में, भैया भैया, द साइंस आर ऑन, इट्स वेरी डेंजरस टू यूज योर फोन नाउ, प्लीज स्विच इट ऑफ। एक ही सेकंड में मेरा सारा प्यार नफरत में बदल गया और ऐसा लगा जैसे मैंने हाथ में मोबाइल नहीं बॉम्ब पकड़ रखा हो। खैर, मैंने बस अपने फोन को चुपचाप से फ्लाइट मोड में रख दिया और उसके बाद मैंने अपने उसे पॉकेट में रख लिया। फ्लाइट की टेक ऑफ होते ही कुछ ही मिनटों में मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद मुझे मेरे चेहरे पर थोड़ी सी गुदगुदी महसूस हुई। मैंने हल्की सी आंखें खोली तो देखा आंखों के सामने बालों का गुच्छा। गौर से देखा तो देखा प्रभु आधे अपने सीट पर थे और आधे शरीर को मेरे ऊपर लिए बादलों का सैर कर रहे थे। वो खूंखार कुत्ता आपको याद है? मन किया कि इसे काट लूं या फिर इसे खिड़की के बाहर ही फेंक दूं। वो तो शुक्र है कि फ्लाइट में खिड़की नहीं खुलते। मैंने गुस्से में अपनी दाईं तरफ देखा तो देखा प्रभु के पिता मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। मेरे सड़े हुए चेहरे को देखकर वो समझ गए और उन्होंने बच्चे को वापस अपने सीट में बैठा लिया। लेकिन उसे चैन कहां, वो तो बस लगा हुआ था फ्लाइट के डिस्क्रिप्शन बताने में। आजकल के बच्चे ये सारा ज्ञान पेट से ही सीख कर आते हैं। खैर, कुछ देर बाद दोबारा मेरी आंख लग गई और मैंने खिड़की पर अपने हाथ रखकर अच्छे से सो गया, ये सोचकर कि ना अब दिखेगा बादल और ना जाएंगे प्रभु सैर पर। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद मुझे कमर में हल्की सी गुदगुदी महसूस हुई। मैंने देखा तो देखा वही उंगली मेरे कमर से होते हुए मेरे पेट की तरफ बढ़ रहे थे। झटके से मैंने हाथ हटाया तो एक बड़ा सा क्यूट सा चेहरा बनाते हुए उसने तो मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, भैया भैया, द साइंस आर ऑफ, यू कैन नाउ स्विच ऑन योर मोबाइल। मैंने अपने दांत को इतने कसकर पीसा कि पूछो मत। उस वक्त पहली बार मुझे एहसास हुआ कि पेशेंस कितनी जरूरी चीज होती है। उस 2 घंटे की फ्लाइट में यह बच्चा 2 सेकंड के लिए भी शांत नहीं बैठा था। हर 5 मिनट में उसे भूख लगती और हर 10 मिनट में उसके पापा उसका हाथ सैनिटाइज करते, और मैगजीन को वो बारी बारी से देख चुका था। उसे देखकर मेरे मन में मां के लिए इज्जत और बढ़ गई और लगा कि खामखा मैं उन पे चिढ़ता था जब वो मुझे सुबह सुबह स्कूल के लिए उठा दिया करती थी। भाई, असल टॉर्चर तो कोई इनसे सीखे। आपको सच कहूं तो मैं बस डेस्परेटली वेट कर रहा था कि बस एक बार इसकी आंख लगे और मैं अपने 10 के 10 उंगलियां उसके पेट में घुसाकर कहूं कि बेटा प्लीज प्लीज गेट अप, सी द क्लाउड्स आर सो अमेजिंग आउटसाइड।
लेकिन मेरे ऐसे नसीब कहाँ, उसने अपने पलक तक नहीं झपकाई। 2 घंटे बाद जब एयर होस्टेस ने अनाउंस किया कि फ्लाइट लैंड करने वाली है, तो बस वो चौकन्ना हो गया और इधर उधर देखने लगा। इससे पहले कि वो मुझे कुछ कहता, मैंने अपने फोन को वापस फ्लाइट मोड में डालकर चुपचाप अपने पॉकेट में रख लिया। फ्लाइट के लैंड होते ही आसपास खड़ी दूसरे फ्लाइट को देखकर वो उनके मॉडल नंबर बताने लगा, जैसे बोइंग 737, बोइंग 747 और पता नहीं क्या क्या। 2 मिनट के लिए मैं उसके नॉलेज को देखकर वाकई काफी हैरान था। उसके बाद उसने बड़ी क्यूटली मुझे देखा और मुस्कुराते हुए, इससे पहले कि वो मुझसे कुछ कहता, मैंने खुद ही अपना फोन निकालते उससे कहा, आई हैव ऑलरेडी स्विच्ड ऑन माई फोन, थैंक यू। अब निकलने की बारी थी तो वो अपने पापा से जिद करने लगा कि उसे पायलट से मिलना है, और उनके मना करने के बावजूद भी वो सीधा भागता हुआ दरवाजे के पास गया और दोनों खड़ी एयर होस्टेस से बात करने लगा और उनसे कहने लगा, थैंक यू फॉर योर सर्विस, कैन आई मीट द पायलट। उसकी बातें सुनकर दोनों पायलट बाहर आ गए और उसे देखकर मुस्कुराने लगे। उसने उनसे हाथ मिलाई और उसने कहा, थैंक यू फॉर गेटिंग अस बैक सेफली, आई डिड नॉट फील स्कैर्ड। सबके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी और वो उन्हें बड़ा क्यूटली बाय करता हुआ वहां से आराम से चला गया। उसके ठीक पीछे मैं खड़ा था। तब तक मेरी नींद जा चुकी थी और मेरे चेहरे पर एक अजीब सी ऑकवर्ड स्माइल थी। निकलते वक्त मेरा भी मन किया कि मैं पायलट और एयर होस्टेस को थैंक यू कहूं, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया। घर लौटते वक्त मैं पूरे रास्ते बस यही सोचता रहा कि वाकई बच्चे कितने मन के सच्चे होते हैं ना। वरना इतने सालों से फ्लाइट में ट्रैवल करने के बाद भी मेरे जहन में कभी ये बात क्यों नहीं आई कि मैं भी पायलट को थैंक यू बोलूं और कहूं कि थैंक यू फॉर गेटिंग अस बैक सेफली। शायद इसलिए क्योंकि मैं अब बच्चा नहीं रहा, है ना।